चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस आपका ये न्यू जब जो आपको पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा चुका हूं, तो अगला टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस है। अभी हम लोग इसका पहचान, स्ट्रक्चर, इंडेफिनिट, रूल्स सभी मैं इसी वीडियो में फिनिश करूंगा। इंट्रोगेटिव तक आज इसी वीडियो में फिनिश करना है। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का, तो इसका भी हम लोग पहचान देखेंगे दोस्त, इसका भी हम लोग पहचान देखेंगे। तो पहचान क्या है, चीज़ों को सही से पहले समझते हुए चलेंगे। तो पहचान क्या है, आप लोग भी नोट्स के साथ बनाते हुए चलिएगा और हैंड टू हैंड मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, ठीक है दोस्त। तो यदि किसी हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो, इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको लोग पता है कि पहले मैं चीज़ों को समझाता हूँ। ये तो आपका पहचान हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो पास्ट कंटिन्यूअस वह कंटिन्यूअस क्या होता है कि ऐसे सारे वाक्य, ऐसे सारे कार्य, ऐसे सारे वाक्य जो आप मतलब कि अभी से लेकर के पहले फिनिश कर चुके हैं। जैसे कि मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा वर्तमान है, ये मेरा प्रेजेंट है। और अभी से कुछ देर के बाद, 10 मिनट बाद, 1 मिनट बाद भी, या फिर 1 दिन बाद, कुछ समय बाद कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि आप कल उस समय क्या कर रहे थे, तो मैं उन्हें यही बताऊँगा कि मैं उसमें पढ़ा रहा था। मतलब पास्ट में कोई कार्य है, मतलब कि ऐसा वह सारा सेंटेंस, ऐसा वह कार्य है जो पास्ट में आरंभ हो और पास्ट में वो कंटिन्यू हो, मतलब कुछ देर तक वो कार्य चला हुआ हो। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ कि मैं किसी रमेश से पूछता हूँ, रमेश आप कल फील्ड में क्या कर रहे थे, तो वो बोलेगा कि मैं फील्ड में कल सर क्रिकेट खेल रहा था, मतलब वो क्रिकेट खेल रहा था। मतलब पास्ट की बात यहाँ पर होगी और कुछ देर के लिए वो कार्य पास्ट में चलेगी, मतलब कि वही सब कार्य इसमें होगा। जैसा सेम सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको समझाया था, रूल्स स्ट्रक्चर्स वो सभी इसी पर लागू होंगे। बस इसमें रहा था, रही थे था, और उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें इज़म अर्थ था, और इसमें वॉज वर्ब का हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे सारे वाक्य जो पास्ट में प्रारंभ हो और वो उस समय कुछ देर तक वो कार्य चला हो, ठीक है, सिर्फ इतना समझेंगे। और मैं इसका भी अगर रूल्स का बात करूँ तो दोस्त, रूल्स क्या होता है इसका, सब्जेक्ट, एक मिनट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। देखिए दोस्त, जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज अमार के जगह पर, इज अमार के स्थान पर यहाँ सिर्फ वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर, सारा रूल सेम वैसा ही होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही इसमें फंडा, और कुछ नहीं। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो फिर दिया जाएगा, है ना फ्रेंड्स। इसी चीज़ों को हमें लेकर चलना है। अब यहाँ वहाँ पर तो इज एम आर था, तीनों का अलग अलग रूल्स थी। अब यहाँ वॉज वर्ब का क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूँ कि किसके साथ वॉज और किसके साथ वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, मतलब कि सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, मतलब सिंगुलर के साथ यहाँ पर एक आप लोग को चीज़ों को और ध्यान देना पड़ेगा कि आई हम लोग को प्रेजेंट में प्लूरल था, प्रेजेंट में था, पास्ट और फ्यूचर में नहीं होगा, ये प्रेजेंट में था। उसमें मैं हम आप लोगों को बताए भी थे कि ये जो भी क्रिया है आई का, ये सिर्फ उसी समय के लिए, मतलब कि ये पास्ट प्रेजेंट के लिए ही आई, ये जो है ये प्लूरल में है। अभी हम लोग इसका जैसे कुछ भी कैंसेस बनाएंगे, तो जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये आई के साथ वॉज लेगा, ना कि वर लेगा। सर आप तो बताए थे कि आई प्लूरल में आता है, नहीं, वो सिर्फ प्रेजेंट में ही रहता है। यहाँ पर ये अपना पोजीशन सिंगुलर है। हम आपको उसमें भी समझाए थे आई का रूल्स कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बस वो सिर्फ प्रेजेंट में उसका बात नहीं मानता है, यहाँ इसका बात तो पूरी मानता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जो आपको आई के बारे में नहीं समझ में आया है तो पास्ट इंडेफिनिट वाला वीडियो लेक्चर आप लोग को देखना होगा, उसमें समझना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं इसे थोड़ा क्लीन करता हूँ और आप लोग सामने इसका
सिंपल का फॉर्मेटिव का कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल कुछ समझते हुए चलेंगे, उसके बाद डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग निगेटिव समझेंगे, फिर इंट्रोगेटिव समझेंगे। ठीक फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो में पूरा फिनिश करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का कोई दूसरा पार्ट नहीं बनेगा, एक ही वीडियो में पूरा फिनिशिंग, बस लगे रहिए आप लोग, अब पूरा वीडियोज देखिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैं उसे क्लीन कर चुका हूँ, यहाँ शॉर्ट में पहचान लिख चुका हूँ, रहा था, रही थी, रहे थे, और रूल सब्जेक्ट। अगर आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं बोल के पढ़ के सुना रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर था वैसा इसको बनाना है, सिर्फ इज एम आर की जगह पर वॉज वर का हमें प्रयोग करना है और ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस पर कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल आप लोग को हैंड टू हैंड समझाता जाऊँगा। अगर मैं से पहला क्वेश्चन लूँ दोस्त, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि मैं घूमने जा रहा था, मतलब रहा था थी थे, देखिए था थी थे रहा था मतलब आ गया, ये पहचान यहाँ पर आना जरूरी है, क्रिया के अंत में ये होना जरूरी है, यही उसका पहचान बताता है कि हाँ आप मेरे ही खानदान से हैं, तो आप मेरे ही रूल्स फॉलो कीजिएगा। अगर यही रहता जा रहा है तो प्रेजेंट में चल जाता, दूसरे खानदान की बातचीत हो जाती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे भी हम लोग चीज़ों को समझेंगे सही तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका हमें जो रूल्स है, मेरे पास इंक नहीं है क्या, एक मिनट। चलिए फ्रेंड्स, चीज़ों को हम समझेंगे। पहले सब्जेक्ट है और यहाँ पर आई है, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन आई का दिया हूँ। आई हम बता चुके थे कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इसे सिंगुलर के रूप में लेना है। तो आई, अब जब ये सिंगुलर है आई, तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, तो आप बदले बोलिएगा सर वॉज आएगा। तो आई वॉज, जा रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और उसी में फिर आईएनजी लगाना है, तो गोइंग, कहाँ जा रहा है, घूमने, तो फॉर ए वॉक, गोइंग फॉर ए वॉक। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग को समझ में आया, इतना क्या क्रिया आप लोग को समझ में आ रही है। चलिए, समझ में आ रही है, अच्छी बात है। अभी हम लोग इसके एक दो और क्वेश्चन देखेंगे, एक दो और एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे लिख देता हूँ, रमेश किताब पढ़ रहा है। रमेश किताब पढ़ रहा है, देखिए उच्चारण रहा है का गया, मिस्टेक नहीं, यहाँ रहा था आएगा। अगर मैं लिख भी देता हूँ रहा था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें था थी थे ही अंत में आना है, आप लोग गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, चीज़ों को सही तरीके से समझते हुए हम लोग को चलना है दोस्त। चलिए, जब हम लोग इसको बनाएंगे दोस्त, जब हम लोग इसको भी बनाएंगे सब इसी रूल्स के आधार पर, तो पहले क्या है, पहले मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, और रमेश सिंगुलर है तो वॉज, आगे क्या है, वॉज और क्रिया हो गई, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्रिया, तो पढ़ रहा है, तो रीडिंग या फिर स्टडिंग, READ रीड, और उसी में फिर ING, तो रीडिंग क्या पढ़ रहे, किताब, टू रीडिंग द बुक। ठीक है फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक आप लोग सबको क्लियर है? मैं इस पर अभी और भी अगर एग्जाम्पल दूँ तो मैं लिखूँ, बे पत्र लिख रहे थे, बेपत्र लिख रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम लोग अभी बनाएंगे। तो ये क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट मेरा दे है, और ये दे क्या है दोस्त, मेरा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर ये वॉज नहीं वर का केस आएगा। तो दे वर राइटिंग अ लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना भी हम लोग को क्लियर हो गया, चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई। चलिए, अब हम इस पर निगेटिव देखेंगे, निगेटिव सेक्शन खत्म होने के बाद उसका एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। चलिए दोस्त, मैं उसे क्लीन कर चुका हूँ, और अभी हम लोग देख रहे हैं निगेटिव पार्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के साथ सिर्फ नोट। हम आप लोग क्या सिखाए थे कि जब भी इसका निगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा दीजिएगा। सिंपल का जब हमें निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सिर्फ नोट पुट कर देंगे, बाकी पूरा रूल्स वही रहेगा। इस पर एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं स्किप करूँ, इंट्रोगेटिव पे पहुँचूँ? चलो, मैं ऐसे ही क्लीन करता हूँ, इंट्रोगेटिव पे पहुँचता हूँ। क्या बोले कि एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए सर? ठीक है, एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन है, रमेश बाजार जा रहा था। रमेश बाजार
नहीं जा रहा था, क्योंकि इसको आपको निगेटिव है तो नहीं इसमें लगाना पड़ेगा आपको दोस्त। चलिए, जब इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूल्स के हिसाब से बाकी सारा रूल्स तो वही है। सब्जेक्ट क्या है? रमेश, तो रमेश वाज के साथ ही क्या हमें नोट लगाना है, तो हम नोट लगाएंगे, तो रमेश वाज नॉट। आगे क्या है? जाने की मीनिंग गो, और उसी में फिर आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया आप लोग को? तो हम आपको एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हम ऑफिस जा रहे थे, हम ऑफिस नहीं जा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी हम लोग बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? इसमें कुछ नहीं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है मेरे पास? वी। सब्जेक्ट के बाद है वॉज वर, तो वी पुलर है, तो वी वर के साथ ही वाज वर के साथ ही नोट लाएंगे, तो नॉट गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? ऑफिस, टू OFFIC। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है वीडियो की? यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? चलिए एक और क्वेश्चन मैं इस पर देख लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, वे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी हम लोग बनाएंगे। तो इसे क्या बनाएंगे हम लोग? दे वर, एक मिनट, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो दे वर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलने की प्ले, और उसी में फिर आईएनजी, तो प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे थे? फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग द फुटबॉल भी कर सकते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? चलिए मैं इसका इंट्रोगेटिव पार्ट लेकर के आता हूँ आप सभी के पास। आप सभी के पास इंट्रोगेटिव पार्ट लेकर के आता हूँ। ये निगेटिव था, जिसे शुद्ध हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है? नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पार्ट पे। मैं इसे क्लीन करता हूँ 1 मिनट के लिए वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं इंट्रोगेटिव टाइप में। इसमें से अब जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं प्रेजेंट टेंस में जितने भी इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ाया हूँ सबको 3 रूल्स लिखवाया हूँ। पास्ट में मैं एक ही के रूल से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप 3 रूल्स बनाना सीख चुके होंगे। चलिए यहाँ पर WH प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आप लोगों को थोड़ा रूल समझा दूँ कि जब वाक्य में प्रश्नवाचक शुरू में होगा तो WH शब्द का प्रयोग नहीं होगा, वाक्य हमारा डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और वाक्य में अगर नोट है, मतलब नहीं का प्रयोग, नकारात्मक अगर प्रयोग किया हुआ है तो यहाँ पर नकारात्मक का प्रयोग होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर नकारात्मक का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा टाइप था इसमें, जब वाक्य का प्रश्नवाचक बीच में हो, जैसे रमेश कहाँ जा रहा है, वह क्या खा रहा है, तो WH शब्द शुरू में आएगा, उसका मतलब कि क्वेश्चन मार्क का यहाँ प्रयोग होगा, प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक प्रयोग करेंगे, और नहीं तो फिर नहीं करेंगे। तीसरा टाइप था, मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो आप ये रूल्स है, ये सभी पर लागू होगा, बस हमें ध्यान देना है कि हमें कहाँ पर किस चीज़ का हटाना है। अगर नोट नहीं है तो नोट यहाँ से हट जाएगा, अगर प्रश्नवाचक शुरू में है तो WH शब्द यहाँ से हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर लिखेंगे, उसके बाद हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, किरण क्या कर रही थी? किरण क्या कर रही थी? क्वेश्चन मार्क साथ में प्लस में, हम पर रूल्स में भी क्वेश्चन मार्क आपका ऐड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं है तो आपका ये बनाया हो जो आप सॉल्व कर लेंगे ना, वो भी आपका रॉन्ग्स हो जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को सही तरीके से और ध्यान दे करके समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं अगर इसे बनाऊँ, अगर हम इसे समझें तो इसे समझिए आप। क्या समझना है? किरण क्या कर रही थी, तो पहले W शब्द बीच में है, किरण, तो इसका मीनिंग लिखाएगा, तो
वॉज हेल्पिंग वर्ब में एगो किरण, किरण सिंगुलर है, यानी कि वॉज, वाई वॉज किरण, वाई वॉज किरण क्या कर रही थी, करने की फिर मीनिंग क्या होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो सिंपल तो डू, और उसी में फिर आपका डूइंग हो जाएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखूं, यस क्यों नहीं पढ़ रहा था, क्यों नहीं पढ़ रहा था, प्रश्न में क्वेश्चन मार्क। मतलब क्यों भी है और नहीं का भी प्रयोग किया गया है वाक्य में, तो इस तरह के वाक्य में ये यही वाला पूरा फुल मतलब कि लागू होगा, जिसमें डब्ल्यू शब्द भी है और नोट का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्त, इसे जब हम लोग बनाएंगे समझेंगे सही से, तो क्यों नहीं है तो वाई, रूल्स के हिसाब से वॉज वर्ब, तो यस नाम है तो यानी सिंगुलर है, वाई सॉरी एक मिनट, मतलब सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज आएगा, वॉज वर्ब के बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यस, उसके बाद फिर क्या है नोट, नोट का इसमें प्रयोग है, वाई वाज यस नोट, क्या नहीं कर रहा है वह, पढ़ नहीं रहा है, वाई वाज यस नोट, और वर्ब क्या है हमारा रीड, और उसी में फिर आईएनजी, खेलने में ज़्यादा ध्यान देता होगा यस, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्त, यस नाम का जो व्यक्ति होगा वो पढ़ाई पे कम ध्यान देते होंगे, इसीलिए ये क्वेश्चंस बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा, क्या यूवी पढ़ रहा था, यस यूवी नाम का बच्चा लड़का अच्छा है, वह पढ़ता है, इसीलिए क्वेश्चन यूवी के लिए यहाँ पर हम लोग इसको सब सॉल्व करेंगे। तो क्या शुरू में है तो डब्ल्यू शब्द का प्रयोग होगा नहीं, यथार्थ इसका प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब यूवी है, नाम है, व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर वाज, फिर सब्जेक्ट क्या है यूवी, यूवी, वाई वाज यूवी रीडिंग। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। पास्ट का जब ये पूरा सब खत्म होगा ना, मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस नहीं लाऊंगा, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो एक साथ 50-100 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस लेकर आऊँगा। इसके बाद जो वीडियो जाएगी वो आपका परफेक्ट आएगी, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगी, फिनिशिंग करने के बाद सबका 10-10 सेट मैं एक साथ ही फिनिश कर दूंगा, ताकि आप लोग को और भी आसान हो, एक साथ प्रैक्टिस करने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद।